आखिर यूट्यूब के ऊपर गरीब लोग ही कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि यूट्यूब एक वाद ऐसा प्लेटफॉर्म है, या दूसरे प्लेटफॉर्म की भी बात कर ले तो वहां पे क्या होता है कि आपको कहीं भी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको सिर्फ वर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, जिससे कि आप ग्रोथ कर जाते हैं। अब मैं भी यूट्यूब के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, इसी तरह आपको हजारों नहीं लाखों यूट्यूबर मिलेंगे जिनकी यूट्यूब ने लाइफ बदल दी और उन्होंने हजारों लाखों डॉलर बनाए, और आज उनकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है। जो पहले थी वो आज तक नहीं रही, और आने वाले दौर के अंदर उनकी ये लाइफ मजीद जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाना सिखाऊंगा, बल्कि ना ही यूट्यूब चैनल हम बनाएंगे बल्कि उसकी बेसिक्स लेकर प्रो सेटिंग करेंगे, उसका चैनल का बैनर, लोगो, सोशल मीडिया अकाउंट, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बनाने से लेके उसकी मोनेटाइजेशन तक सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह हमने सारा कुछ बनाना है। नंबर वन पे मैं आपको चैनल क्रिएशन बताऊंगा, फिर हम उसकी सारी सेटिंग्स की बात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसकी ग्रोथ टिप के बारे में बात करेंगे कि भाई किस तरह हम कुछ ही टाइम के अंदर जो है अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत ही जल्द ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आखिर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह हमने उसको मोनेटाइज करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को देखते हैं। तो बेसिकली जो है आपको यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने एक नाम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो अपना नाम फाइंड कर लेना, नेम जो है। अब नेम हमने कैसे फाइंड करें, ठीक है, उसके लिए आपको मुख्तलिफ तरीके बता देता हूँ। लोग नाम फाइंड करने के लिए मैं आपको दो तीन मेथड जो है वो बता देता हूँ। नंबर वन पे आप जो है खुद से डिसाइड कर सकते हैं, जो कि आपके माइंड के अंदर कोई भी आ रहा हो कि मेरा ये नाम हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा सेकंडली चीज जो है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि मैंने अपने चैनल का नाम कैसे जो है वो कौन सा नाम रखना है, तो आप जो है वो चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, या किसी एआई टूल का सहारा आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने वहां से जब आप चैट जीपीटी से कहेंगे ना, तो आपको वो काफी सारे नेम दे देगा, चैनल के नेम। ठीक है, तो अब आपने ना उसको वेरीफाई करना है कि वाकई वो चैनल का नेम जो है वो मेरा जो है वो आगे पहचान बन सकता है। यानी कि अगर तो वो नेम पहले किसी ने क्लेम कर लिया है, तो भाई फिर आपको कोई फायदा नहीं कि आप उसी नेम के ऊपर चैनल बनाएं, तो वो आपका चैनल फिर बेकार जाएगा, क्योंकि वो जब सर्च में ही नहीं आएगा, जबकि जो है वो नाम पहले क्लेम्ड है, तो फिर आप उसको कैसे ले पाएंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यूट्यूब पे चले जाना है। ठीक है जी, यूट्यूब के ऊपर जाके आपने वहां पे अपना नाम सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप नाम सर्च करेंगे आपने वहां पे फिल्टर पे आ जाना है, फिल्टर पे आके आपने चैनल पे आ जाना है, चैनल पे अप्लाई कर देना है। वहां पे आप उस नाम के सारे चैनल मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने नेम फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप, यहाँ पे हमने अपने चैनल के लिए एक ईमेल बनानी होती है। ईमेल बनाने के लिए हम जो है दो तीन तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मैं आपको पिकअप बताऊंगा वो आपके हर मोबाइल में लग जाएगा। एंड्रॉइड हो, एप्पल हो, आपका वीवो हो, कोई भी फोन हो, तो हर फोन की तरह आपका जो है वो तरीका, वो मेथड जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारे पास पहले काफी सारे जीमेल अकाउंट मौजूद हैं, तो हमने जो है पुराने जीमेल का यूज नहीं करना, हम यूज करेंगे एक न्यू जीमेल है जो कि हम अभी क्रिएट करेंगे। मैं आपके सामने क्रिएट करता हूँ। तो जीमेल क्रिएट करने के लिए आपने करना क्या है, सिंपल जो है अपने जीमेल को है ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है आपका जीमेल इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने ऊपर चले जाना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर, जहाँ पे आपकी कोई ना कोई जो है ईमेल लॉगिन होगी, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। ऐड ट्राई अनदर अकाउंट के ऊपर आपने जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने गूगल को सेट कर लेना है, गूगल के ऊपर आपने जहाँ क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो सारे तो गूगल के साथ ही लिंक्ड होते हैं। ठीक है, आपने गूगल के ऊपर जो है आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने मोबाइल का स्क्रीन जो है लॉक वो आपने यहाँ पे सेट आउट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सेट आउट करेंगे तो आपके सामने इस तरह आएगा, चेकिंग इन्फॉर्मेशन करेगा, यानी आपके मोबाइल को स्कैन करेगा कितनी आपके मोबाइल के जीमेल्स लॉगिन है और आप नई एक बना रहे हैं उसके लिए। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, फॉर माई पर्सनल यूज़ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑप्शनल है, अगर आप नाम भी लिखें तो यहाँ पे आपने चैनल का भी नाम लिख सकते हैं, कोई रैंडम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम ही। जैसे आप इसको जो है नेक्स्ट करेंगे आपके सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने यहाँ पे अपनी बिल्कुल जो है असल डेट ऑफ बर्थ नहीं लगानी। ठीक है, आपने कोई भी रैंडमली लगानी है। ठीक है, नंबर 2 पे आपने जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आपने सेलेक्ट करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा यहाँ पे लगे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि भाई जो आपकी है वही लिखनी है, कोई मर्जी लिखनी है। ठीक है, मेल फीमेल जो है आपका जेंडर है वो आपने लगाना है। मैं मेल हूँ तो मैं मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर आपने जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जीमेल जो है आपकी जो बन के आ जाएंगी। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे कोई भी एक जीमेल जो है चूज़ कर लेनी है। ठीक है, और फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई पासवर्ड लगाएं,
यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पासवर्ड 8 करैक्टर्स से जो है वो ऊपर हो, ठीक है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आगे आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, उसको आपने जो है सिंपल एग्री करते जाना है और आपकी जीमेल जो है वो सेटअप हो जाएगी। तो जैसे अब मेरे सामने एक न्यू पेज आ जाएगा, यहाँ पे इसका न्यू पेज ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है। यहाँ पे मोबाइल वेरीफाई कर रहा है तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। आप क्योंकि ये गूगल की न्यू अपडेट आई है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो अब हमारी जीमेल सेटअप हो चुकी है। आपने उसको एग्री करते जाना, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। यहाँ पे फिर वही आ गया, आपने इसको एग्री कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, एक दो आपसे और पूछेगा और फिर आपकी जीमेल सेटअप हो जाएगी, ठीक है। जीमेल बन जाने के बाद आपने डन के ऊपर जी क्लिक कर देना है, ठीक है। डन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी जीमेल यहाँ पे देखें आ चुकी है, ठीक है। अब हमने इससे ही जो है अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, और फिर हमने उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है वो सारा कुछ भी हम आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पे मेरे मोबाइल की जो है वो जीमेल इसके अंदर लॉगिन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर लॉगिन ना हुई हो तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ ऊपर टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने टैप करने के बाद आपने जो है वो जीमेल आपने यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने लॉगिन होके आ जाएगी इस तरह, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमने भाई यूट्यूब का चैनल हमने किस तरह क्रिएट करना है। मैं आ जाता हूँ सिंपली यूट्यूब पे। आपने यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर जो है आपने यहाँ पे ऊपर अकाउंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपने टैप कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद सारी की सारी जीमेल्स, आपके अकाउंट्स वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ये जैसे ही आपके सामने ओपन होंगे तो आपने इनमें से जो हमने अभी अपनी जीमेल बनाई है, ठीक है, उसको हम यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे, टैप करने के बाद ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे हमने अपना चैनल क्रिएट करना है, ठीक है। चैनल क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह आ जाएगा। आपने अपने जो है नेम के ऊपर टैप करना है, तो यहाँ पे आप इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने नाम लेना है, लिखना है अपने चैनल का, ठीक है। तो चैनल का नेम आपके सामने है वो ये आ जाएगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके सामने जो है इसका हैंडल आ जाएगा। अब आज के दौर के अंदर वजन हैंडल बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आपने इसे पेंसिल वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा कि भाई आपने कौन सा हैंडल रखना है, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे उठा के फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 2 कर देता हूँ, तो 2 पहले भाईजान है, हाँ मुझे मिल सकता है ये वाला। तो यहाँ पे इसको चेकिंग करेगा और इसको आपने सेव कर देना है। फिर आपने क्रिएट चैनल के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये तो हमारा सिंपली था, चैनल बन गया। अब हमने इसकी बड़ी मेजर सेटिंग्स भाईजान किस तरह करनी है वो चीज़ आपने ज़रा गौर से समझनी है। इसकी मेजर सेटिंग्स करने के लिए आपने जो है क्रोम के ऊपर चले जाना है। अपने क्रोम या किसी भी ब्राउज़र को आपने सिंपल ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है सर्च बार के ऊपर। सर्च बार पे आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है। इस तरह आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा। आपने इसको जो है सिंपल ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से जो है वो आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा नेट का इशू है तो थोड़ा सा जो है गुजारा करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपका चैनल लॉगिन ना हो, तो क्योंकि मैंने भी इसलिए आपको बताने के लिए मैंने ऐसा किया है, ताकि अक्सर लोगों का फिर बाद में कमेंट्स आते हैं कि सर ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो मैंने सारा कुछ आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने अकाउंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपने इधर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे स्विच अकाउंट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद अब हमने यहाँ से जो अभी हमने चैनल बनाया हमने उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो हमने बनाया है ये वाला, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर टैप कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो ये हमारे सामने जो है ये वाला लॉगिन हो जाएगा। फिर हमने इसको ओपन विद क्रोम कर लेना है। जैसे ही होगा तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा कंटिन्यू के ऊपर आपने जनाब ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने सर आपका न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी कुछ मेजर सेटिंग्स करनी है। सेटिंग करने के लिए आपने करना है कि आपने नीचे यहाँ पे आ जाना है, सेटिंग्स के आइकॉन के ऊपर आपने टैप कर देना है। सेटिंग के ऊपर टैप करने के बाद आपने करेंसी को USD डॉलर ही रखना है। फिर आपने चैनल को टैप करना है यहाँ पे ऊपर।
चैनल है। यहाँ पे आपने बेसिक के अंदर जो है अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आप पाकिस्तान के से हैं, आप यूके से हैं, जहाँ से भी हैं, इंडिया से हैं, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। या अगर आप ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप इससे कुछ और यानी कि यूके, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कीवर्ड्स। ये बहुत ही भाईजान मायने रखते हैं आपके चैनल को सर्च में लाने के लिए, आपके चैनल के लिए ये बहुत मैटर करते हैं। अब आपने यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पहले रिव्यूज़ हब, ये नीचे आपके सामने ये बना हुआ है ना, ये एक एरो सा बना होता है नीचे, ये कीबोर्ड के अंदर आप इसको दबाएंगे तो इस तरह एक सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरा चैनल है टेक, तो मैं इसके अंदर टेक लिखता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और आगे मैं इसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो ऐड करूँगा। अगर मुझे नहीं समझ आती भाईजान कौन से कीवर्ड ऐड करने, तो आप चैट जीपीटी का सहारा ले लें, ठीक है। चैट जीपीटी से पूछ लें, वहाँ से आप जाकर कीवर्ड जो है वो निकाल लें। फिर आपने एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि भाईजान मेरा कंटेंट बच्चों के लिए है या नहीं है। तो भाईजान हमारा ये वाला कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नो सेट कर देना, क्योंकि बच्चों का जो होता है ना कंटेंट, उससे अर्निंग बहुत कम आती है, ठीक है। बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। फ्यूचर एलिजिबिलिटी पे आके आपने यहाँ पे 2 काम लाजमन से ही कर लेने हैं, ठीक है। पहला काम जो है आपने अपने फ़ोन नंबर से चैनल को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है अपने एक एडवांस सेटिंग है, इसको भी आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे ना क्लिक, तो आपने वेरीफाई फ़ोन नंबर करना है, आपको एक वहाँ से जो है मिलेगी OTP, वो आपने यहाँ पे लगा देना, ठीक है। अगर आप ये नहीं करें तो आप भाई ना 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो लगा सकते हैं और ना ही अपनी वीडियो के अंदर थंबनेल लगा सकते हैं। इस फीचर को एक्सेस करने के लिए आप अपनी सिर्फ जो है वो लाइवनेस चेक करवाएंगे, 2 मिनट की वीडियो बनाएंगे और ये भी इनेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपलोड डिफ़ॉल्ट के ऊपर चले जाना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल कौन सा लिखना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कौन सी डालनी है, इस चीज़ को आपने गौर समझना है। ये वाला जो टाइटल है ना, ये आपका हर वीडियो के अंदर आएगा, ठीक है। कि कोई भी वीडियो होगी आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, वही आ जाएगा, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने देखा होगा मेरी डिस्क्रिप्शन एक लिखी हुई होती है, वही बार बार आती रहती है, ठीक है। तो आपने जो है ना यहीं पर एक डिस्क्रिप्शन अपनी जो है सेट कर लेनी, ताकि आपको बार बार जो है ना वो कुछ भी ना करना पड़े। यहाँ पे आप टैग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग मिलती है, यहाँ पे आपने कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी कैटेगरी को चूज़ ज़रूर करना है, ठीक है। एल्गोरिथम को समझाने के लिए कि भाई मेरा चैनल है किस चीज़ पे। तो मेरा जो है वो टेक है, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर आपने वीडियो लैंग्वेज जो है वो आपकी कौन सी है, ऑटोमेशन है, तो भाईजान फिर आपने यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। अगर तो आपकी पाकिस्तानी जैसे मेरी है, मैं उर्दू के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, सॉरी, इसको आपने इंग्लिश पे ही रखना है, इसको आपने इंग्लिश पे ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको इंग्लिश पे सिलेक्ट करना है और वीडियो लैंग्वेज आपकी जो हो वो आपने वो सिलेक्ट करनी, ठीक है। मेरी पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का मुझे मिल नहीं रहा, यहाँ पे कहाँ पे है पाकिस्तान वीडियो, सॉरी लैंग्वेज जो है वो उर्दू रखनी है आपने, उर्दू लैंग्वेज है, वीडियो की लैंग्वेज वो आपने उर्दू रखनी है। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है आपने उसकी आप लैंग्वेज जो है वो हमेशा आपने इंग्लिश ही रखनी है, यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की आप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेव के ऑप्शन क्लिक करना है, साथ साथ सेव ज़रूर करना है। ये ना हो कि बाद में कोई आपका हाथ लगे और सारा कुछ जो है वो आपका जो है बैक हो जाए, फिर कहें यार ये क्या हो गया। अब यहाँ पे आप किसी बंदे को एडमिन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कम्युनिटी पोस्ट्स वगैरह जो भी हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो है वो ब्लॉक वर्ड्स डाल सकते हैं कि भाईजान ये वर्ड अगर कोई बंदा मुझे कमेंट करे तो ब्लॉक हो जाए। तो इस तरह आप ये सारी सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको मज़ीद इसकी जो है कस्टमाइजेशन बता देता हूँ। चैनल की कस्टमाइजेशन हमने कैसे करनी है, उसके लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको ऊपर ब्यूटी सा एक आइकॉन जो है वो ये आपको ब्रश जो है एक तरीके का बना हुआ है, ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे चैनल की कस्टमाइजेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने जो है सबसे पहले अपने चैनल का एक लोगो जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर जी हमें तो लोगो बनाना ही नहीं आता, अब हम कहाँ से लेंगे। तो भाईजान सिंपल बैक आ जाएँ, ओपन कर लें चैट जीपीटी को, हर चीज़ का सारा आपको चैट जीपीटी ही देगा। यहाँ पे उसको कह दें कि भाई इस तरह का लोगो है, इस तरह का चैनल है, बना के दे दो, सिंपल बना के दे देगा। उसको उठा के यहाँ पे लगा दो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपको बैनर की, तो बैनर भाईजान आपको चैट जीपीटी नहीं बना के देगा सही, वो आपने कैनवा या किसी और चीज़ से बनवा लेना, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई एक पिक्चर जो है वो मैं अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपनी नहीं लगानी है, अपने चैनल के हिसाब से लगानी है, अपनी भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इस बंदे को क्लिक करता हूँ, डन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्रॉप वगैरह करके डन करते हैं इसको। फिर बैनर को अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसके ऊपर अपलोड के ऊपर क्लिक किया तो हमारी फिर से हमारे साथ गैलरी जो है हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई भी है, मैं इस वक्त मैं रैंडम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चैनल की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। आप इसको जो है वो ऑल डिवाइसेस के ऊपर आपने इसको रखना है, फिर आपने इसको डन कर देना, ठीक है। ऑल डिवाइस के ऊपर रख के इसको डन कर देना है। उसके बाद आपने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आपने यहाँ पे वो भी चैट जीपीटी से ही लिखवा लो भाईजान, ठीक है, गलती नहीं करनी है, चैट जीपीटी से लिखवा लो, कोई मसला नहीं। फिर यहाँ पे आपने ऐड लिंक्स के ऊपर क्लिक करके अपने सोशल मीडिया डाल देने हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले डालूंगा जी फेसबुक का लिंक, फिर ऐड इस तरह करके जितने भी वो डाल दें। यहाँ पे आपने कोई ईमेल डालनी है, अपनी बिजनेस ईमेल जहाँ पे लोग आपसे रब्ता कर सकें, वो डाल दें। यहाँ पे कोई वाटर मार्क है उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। फिर यहाँ पे आपको पब्लिश का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, उसको जो है आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर पब्लिश का आइकॉन मिल जाएगा, आपने जो है इसके ऊपर आपने जनाब टैप करना है तो एवरीथिंग आपने चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद आपने पब्लिश के ऊपर जो है आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी जो है वो सेट आउट हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाती है हमारे पास होम टैब को आप इनेबल कर सकते हैं। ये तब आती है जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पे मोनेटाइजेशन का सेक्शन आ जाता है, जिसका हमें चैनल बनाने से भी पहले हमें जो है उस चीज़ की हमें आती है कि भाई सबसे पहले मोनेटाइजेशन कैसे होगी, वो मैं आपको अलग अभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसको थोड़ा सा जो है ना इंटरफेस यहाँ पे ऊपर क्लिक करके ना मैं आपको समझा देता हूँ मोनेटाइजेशन आपने कैसे करनी, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो हमने अपना चैनल भी बना लिया और उसकी सारी बेसिक सेटिंग्स भी कर ली, उसकी सारी सेटिंग्स हमने जो है वो प्रॉपर कर ली हैं। अब आती है ग्रोथ की टिप्स के भाई किस तरह हमने अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है ताकि हम उसका मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया जो है वो हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो चीज आती है वो आती है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपका जो चैनल है उसके ऊपर आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करते हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने अच्छा कंटेंट डालना है, ये नहीं कि भाई यानी बस कैमरा उठाया जो मर्जी आया वो लगा दिया, ऐसे नहीं करना। आपने एक प्रॉपर तरीकेकार से चलना है और उसी प्रॉपर तरीकेकार से अपना कंटेंट बनाना है। और थर्ड नंबर पे आपने अपने चैनल के एनालिटिक्स को देखते रहना है कि आपकी ऑडियंस कितनी है, कैसे है और किस तरह वो जो है सारा, यानी कि आपने वहां से एनालिटिक्स को भी आपने देखते जाना है और उसके मुताबिक अगर आप काम करते हैं तो मजीद आपका चैनल जो है वो उसकी रीच बढ़ती है। तो अब आते हैं मोनेटाइजेशन के ऊपर कि भाईजान हमने अब मोनेटाइज कैसे करना है, मोनेटाइजेशन कैसे होती है। तो भाईजान मोनेटाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताई है, अब फिर बता देता हूँ। आपके पास मोनेटाइजेशन के लिए 2 क्राइटेरिया, ठीक है। नंबर 1, अगर तो आपका शॉर्ट का चैनल है तो आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना होगा और उसके साथ आपको 10 मिलियन व्यूज पूरे करने होंगे 90 दिन के अंदर, ठीक है। अब सेकंड जो आपके पास क्राइटेरिया है उसके अंदर आपने 1000 सब्सक्राइबर तो करना ही करना है, साथ में आपने प्लस 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना है 1 साल के अंदर। ये आपकी लॉन्ग वीडियो के अंदर होता है, ठीक है। जब आपको 4000 घंटे वॉच टाइम या 10 मिलियन आपके व्यूज हो जाते हैं तब आप अप्लाई करते हैं यूट्यूब को और यूट्यूब आपको क्रिएटर रिवार्ड, आपको उनका जो एक प्रोग्राम है, क्रिएटर प्रोग्राम है, उसके अंदर वो आपको यूट्यूब पार्टनर के तौर पे ले लेते हैं और फिर आप यूट्यूब से आपकी कमाई शुरू हो जाती है। वो कमाई आपकी एड्स के थ्रू भी आती है और यूट्यूब के थ्रू भी आपको आती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने शुरू के अंदर नहीं कहा क्योंकि शुरू से अगर बंदा कहना लग जाए तो फिर कहते हैं कि यार ये क्या चीज है। तो वीडियो अच्छी, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।